शहर में फंसे हुए दिहाड़ी मजदूर बबन की है, जो गांव से पैसे कमाने के लिए काम की खोज में शहर आया था। अचानक कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और बेचारा बबन अपने गांव और परिवार से दूर शहर में ही फंस गया। लॉकडाउन को लगभग 1 महीना हो चुका था। बबन एक 10 बाय 10 की छोटी सी खोली में 7-8 लोगों के साथ जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए थे। लॉकडाउन में काम न मिलने की वजह से गरीब मजदूर लोग भूख से बेहाल हो गए थे। फिर बबन को और उसके साथ के बाकी मजदूरों को खाने के लिए लंबी कतार में 5-6 घंटे खड़े रहने के बाद बड़ी मुश्किल से खाना मिल रहा था। बबन पर बहुत मुश्किल घड़ी आ गई थी। बबन को शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसका परिवार, बीवी, बच्चे गांव में परेशान थे। बबन काम न होने के कारण पैसे नहीं भेज पा रहा था। उसके पास के बचे कुचे सारे पैसे खत्म हो गए थे और इसी वजह से उसके परिवार को भी भूखा रहने की नौबत आ गई थी। ये सोचकर बबन बेचैन हो रहा था। वो अपने गांव वापस जाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन में बस, रेलवे सब कुछ बंद होने की वजह से वो अपने गांव वापस नहीं जा पा रहा था। बेचारे बबन के पास काम नहीं, जेब में पैसे नहीं, खाने को नहीं और गांव में बीवी बच्चे भी भूख से बेहाल। शहर में फंसा पड़ा बबन गांव भी नहीं जा पा रहा था। वो सोच में पड़ गया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने गांव जाकर मरूं। कम से कम वहाँ मेरे अपने तो पास होंगे। बबन को ऐसी परिस्थिति में क्या सोचे क्या नहीं, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन से बबन को भरपेट खाना भी नहीं मिला था, क्योंकि मजदूर लोग ज्यादा और खाना कम था। फिर कुछ देर बाद वहाँ के स्थानिक नेता खाने के पॉकेट बांट रहे थे, तो भूख से परेशान बेचारा बबन वहाँ पर चला जाता है और लंबी कतार में वो भी खड़ा हो जाता है और इसी चिंता में रहता है कि उसका नंबर आने तक खाना रहेगा या नहीं। वो नेता अपने हाथों से खाना बांट रहा होता है। फिर बबन का नंबर आता है। वो खाना देख के बहुत खुश हो जाता है और वो खाना लेने के लिए हाथ आगे करता है। फिर वो बबन के हाथ में खाना देता है। खाना देखते ही भूखे पेट बबन से रहा नहीं जाता और वो झट से एक निवाला उठाकर खाने ही वाला होता है। तो वो नेता बोलता है, अरे रुक, एक फोटो खींचने दे। बेचारा बबन उसके फोटो निकालने तक वही हाथ में खाने की ओर देखते हुए खड़ा रहता है और वो नेता फोटो निकालते हुए ये सोचता है, आज मैंने जो खाना बांटा है इसकी तस्वीरें मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, ताकि सबको पता तो चले कि मैंने खाना बांटा है। अगले इलेक्शन में मुझे इस अन्नदान का कुछ तो फायदा होना चाहिए। लोगों की नजर में छा जाने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। ऐसा सोचते हुए फोटो निकालने को कहता है, लेकिन बेचारा बबन मन ही मन सोचता है, मेरी गरीबी और मजबूरी का ये लोग इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना सामने है पर मैं खा नहीं सका, क्योंकि इस दान शुरू को अन्नदान करते हुए फोटो निकालना है। पता नहीं इस वक्त ये फोटो जरूरी है या मेरी भूख। बबन गरीब जरूर है, लेकिन वो भिखारी नहीं है, वो खुददार है जो मेहनत करके अपनी कमाई का खाना चाहता है। पर लॉकडाउन के इस बुरे वक्त ने उसे इतना लाचार और मजबूर बना दिया है कि वो काम नहीं कर सकता और उसे जिंदा रहने के लिए ऐसे लोगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो ऐसे मुश्किल हालातों में भी अपने मतलब के लिए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बनाना चाहते हैं, ताकि गरीबों की भूख का तमाशा बनाकर सहानुभूति प्राप्त करके नेता बन सके। लेकिन ऐसी मदद क्या काम की? मदद तो वो होती है जो एक हाथ से की तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर आप ऐसी दिखावे की मदद करते हो तो बबन जैसे लाचार और मजबूर लोगों की गरीबी का अपमान हो जाता है। बबन जैसे कई प्रवासी मजदूरों की दर्द भरी कहानी भले ही अलग अलग हो, पर सबका दर्द एक ही है, भूख। ये कहानी एक गरीब मजदूर आदमी भोला की है, जो अपने पूरे परिवार को लेकर काम की तलाश में गांव से शहर आ गया। उसका पूरा परिवार हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था और दिन का गुजारा करता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोग थे। जब तक वो रास्तों पर निकलकर कुछ ना कुछ काम ना करे, तब तक उन्हें खाना नहीं मिलता था। बड़े ही मुश्किल से उन्हें खाना मिलता था और उनके दिन कट रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, वो परिवार दिन भर मेहनत मजदूरी करके रात को
फुटपाथ पर बनाई झुग्गी में सो गया और दूसरे दिन जब वो रोज की तरह काम पर निकल रहे थे तो उन्हें पूरी सड़क सुनसान दिखती है। रास्तों पर कोई गाड़ियाँ नहीं दिखती, यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आता। फिर भोला थोड़ा आगे जाकर देखता है, तभी पीछे से जोर से एक डंडा उस पर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है तो उसे दिखता है एक पुलिस वाला डंडे से मार रहा है। साहब रुक जाओ साहब क्यों मार रहे हो साहब? पागल कहाँ घूम रहा है? हाँ चल भाग यहाँ से, पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है, अगर दोबारा सड़क पे दिखा ना तो बहुत मारूंगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आ गई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होकर मर जाएगा। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पागल लोग। ऐसा बोलकर और एक डंडा पीछे से लगाता है। वो बेचारा घबराकर दौड़ते हुए अपने परिवार के पास आता है। फिर उसके परिवार वाले पूछते हैं तो वो बताता है कोई महामारी आई है जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर नहीं जा सकते। फिर उसके बच्चे बोलते हैं लेकिन हम बाहर जाकर कुछ बेचेंगे नहीं तो हमें खाना कैसे मिलेगा? फिर भोला बोलता है सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो रहने चाहिए ना बेटा, बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। फिर उसकी पत्नी बोलती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भोला सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। 2 दिन गुजर जाते हैं, उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है, बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भोला को अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब करे भी तो क्या, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 2 दिन का अनाज घर में भरकर रख दे। और बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था जो भोला को काम दे सके, और ऊपर से पुलिस की मार भी पड़ रही थी। लेकिन अपने बच्चों और परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जाती। वो बच्चों को रोता देख सड़क पर निकल जाता है। फिर भोला को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन दे रही है। फिर भोला वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाकर भोला को पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भोला, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं तो ये राशन कार्ड आधार कार्ड कहाँ से आएगा? फिर भोला मायूस होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। वो जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ बहुत बड़ी लाइन है। लोग अपने हाथों में डिब्बे थैलियाँ लेकर कड़ी धूप में बहुत देर से वहाँ पे खड़े थे। वो भी वहाँ उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खाने की लाइन इतनी लंबी थी कि उसका नंबर आते आते 5-6 घंटे का समय वहाँ उसे लग जाता है। दोपहर के 3 बज जाते हैं। बेचारा भोला कड़ी धूप में नंगे पाँव इस आस में वहाँ पे खड़ा रहता है कि कुछ खाना मिले तो अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की तादाद इतनी थी कि उसका नंबर आते आते खाना ही खत्म हो गया। बेचारे का दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर खाली हाथ अपने परिवार के पास लौट जाता है। सड़क से जाते जाते फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है ए पागल, तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? सड़क पर क्यों घूम रहा है? भोला रोते हुए पुलिस से बोलता है साहब आप एक काम करो, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालो साहब। मेरा परिवार 2-3 दिन से भूखा है साहब, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए तो छोड़ो, कल से पीने के लिए पानी तक नहीं है साहब। ये महामारी हमें मारेगी या नहीं पता नहीं, पर हाँ ये भूख हमें जरूर मार देगी साहब। मैं अपने परिवार को भूख से मरते नहीं देख सकता साहब, इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही डालो साहब। ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। तब उस पुलिस वाले को उस पर दया आती है और वो उस आदमी को पहले अपने पास का पानी पीने के लिए देता है और उसके पास जो कुछ खाने को है वो उस गरीब के हाथ में देकर उसे अपने परिवार के पास भेज देता है। हमारा देश डिजिटल इंडिया बनते बनते कहाँ पहुँच गया। आज हम हमारे देश के गरीब लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे जी रहे हैं
जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ता है और रोज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही इनकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें हैं और अब ये महामारी। अब ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये 2 दिन का खाना भी घर में लाकर रख सके। खाना तो छोड़ो, उनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जहां हम सभी लोग अपने अपने सुरक्षितता के लिए खाने पीने की वस्तुएं और रोजमर्रा की जीवन की जरूरतों का सामान भर भर के अपने घर लेकर जा रहे हैं, उसी वक्त कुछ गरीब लोगों को 2 दिनों में सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिल रहा है। रोज कमाकर खाने वाले लोगों का और उनके परिवार और बच्चों का क्या होगा? कई लोगों को तो लॉकडाउन का मतलब भी नहीं पता। लॉकडाउन की वजह से इन्हें जिस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। इस महामारी से भी खतरनाक जिस महामारी से अब इस वक्त ये लोग जूझ रहे हैं ना, वो है भूख। पता नहीं इस महामारी से ये लोग मरेंगे या नहीं, लेकिन हाँ, भूखमरी का शिकार ये लोग जरूर बन जाएंगे। क्यों ये दिन इन गरीबों के नसीब में आए, ये उनकी सोच से परे है। अब इस मुसीबत से इन्हें एक ही चीज बचा सकती है और वो है इंसानियत। दोस्तों, अगर आपके दिल को ये गरीबों की सच्ची कहानी छू गई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गरीब मजदूर भुवन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे और पत्नी गीता उसके साथ रहती थी। वो रोज मजदूरी करके गुजारा करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे मजदूरी के अलावा और कोई काम भी नहीं मिलता था और उसे हर रोज काम ढूंढना पड़ता था। इस महंगाई के जमाने में वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, ये उसके लिए एक चुनौती थी। इसीलिए कभी उसे काम न मिले तो उन पर भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती थी। लेकिन फिर भुवन और उसकी पत्नी गीता दोनों भूखे पेट रह के अपने बच्चों को भरपेट खाना देते थे और हर रोज उन्हें अपने परिवार की चिंता लगी रहती थी कि आज कैसे भी 2 पैसे कमाकर अपने परिवार को भरपेट खाना मिले। इसी संघर्ष में उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह भुवन जब काम की खोज में निकल रहा होता है, तभी उसका छोटा बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। गीता बोलती है, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैं कुछ बनाती हूँ। और भुवन से जाकर बोलती है, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि घर का सारा अनाज खत्म हो गया। आप आज कुछ ना कुछ लेकर आइए, नहीं तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। और भुवन बोलता है, ठीक है। ऐसा बोलकर सोचते सोचते काम की खोज में निकल जाता है। भुवन दिन भर काम की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिलता। दिन ढल जाता है। भुवन को अपने बच्चों की चिंता सता रही होती है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निराश होकर भुवन घर वापस जा रहा होता है, तभी आगे जाकर उसे एक शादी का मंडप लगा हुआ दिखता है और भुवन सोचता है शायद यहाँ कुछ काम मिल जाए। फिर भुवन वहाँ पर जाकर पूछता है, साहब कुछ काम है तो दीजिए। वो आदमी बोलता है, काम तो बहुत है, बर्तन साफ करेगा? हाँ हाँ भाई साहब, जो भी काम हो करूँगा, मुझे बस काम दे दीजिए। आदमी बोलता है, ठीक है, आ जाओ। ऐसा बोलकर भुवन को अंदर ले जाता है। फिर भुवन बर्तन साफ करने लगता है और बर्तन साफ करते करते वो देखता है लोगों ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थाली में ही फेंक दी थी। ये देखकर भुवन मन ही मन सोचता है, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ पकवान लोगों ने थाली में छोड़कर ऐसे ही फेंक दिए हैं। काश ये मेरे बच्चों को मिल जाते तो उनका पेट भर जाता। फिर भुवन सोचता है, वैसे भी इन लोगों ने ये मिठाइयाँ फेंक दी है, अब इन्हें कोई नहीं खाएगा। क्यों ना मैं इसे अच्छे से अलग रखकर घर ले जाऊँ ताकि ये मेरे बच्चे खा पाए। लेकिन वो मन ही मन सोचता है, मैं मेरे बच्चों के लिए ये झूठा कैसे ले जाऊँ। तभी उसे अपनी पत्नी गीता की सुबह की बात याद आती है। अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि घर का सारा अनाज खत्म हो गया। आप आज कुछ ना कुछ लेकर आइए, नहीं तो बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। रात हो जाती है। एक तरफ उसके बच्चे की भूख और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। इसके आगे भुवन को अच्छा बुरा सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। अपने बच्चों की भूख के आगे एक मजबूर बाप का स्वाभिमान
हार जाता है। फिर वो बर्तन साफ करते करते उसमें से कुछ अच्छे पकवान एक कैरी बैग में भरकर बाजू में रख देता है और उसी वक्त मेहमानों को मिठाइयाँ कम पड़ जाती है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, साहब मेहमानों को मिठाई कम पड़ गई, जल्दी से बनवानी पड़ेगी। कम पड़ गई? अच्छा ठीक है, मैं रसोई घर में जाकर देखता हूँ। और वो रसोई घर में जाता है। तभी वहाँ से अपना काम करके भुवन जमा किए हुए अच्छे पकवान हाथ में लेकर जा रहा होता है। तभी वो आदमी भुवन के हाथ में मिठाइयाँ देखता है। उसे लगता है मैंने इसे बर्तन धोने का काम दिया और ये मिठाइयाँ गायब कर रहा है, और गुस्से से भुवन की तरफ जाता है और बोलता है, रुक जा, ये क्या है? खाना चोरी कर रहा है? यहाँ मेहमानों को कम पड़ रहा है और तू थैलियाँ भर भर कर लेके जा रहा है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। भुवन डर कर बोलता है, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। लोगों ने फेंका हुआ झूठा बचा कुचा मैं अपने भूखे बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। आदमी बोलता है, ऐसा? तो बता इसमें क्या है? और देखता है तो उसमें उसे अच्छे पकवान दिखते हैं, अच्छी मिठाइयाँ दिखती है जो कि लोगों ने वैसे ही फेंक दी थी। और मिठाइयाँ देखकर वो बोलता है, ये तो झूठे नहीं दिख रहे हैं, ये तो अच्छी मिठाई और पकवान दिख रहे हैं। और भुवन से बोलता है, झूठ बोलता है, बच्चे का नाम लेकर चोरी करता है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और ऐसा बोलकर उसे मारने लगता है। ये सब देखकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये चोर है, बजाय ये जाने कि उसने क्या चुराया है और क्यों चुराया है, लोग उसे पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भुवन को मारता देख पूरा झुंड उस पर हाथ साफ कर देता है। मारने वालों में से आधे लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि वो किसे और क्यों मार रहे हैं। लोग उसकी मजबूरी देख ही नहीं पाते, बस चोर समझकर मारना चालू कर देते हैं। एक गरीब मजबूर आदमी को मारकर ऐसा महसूस कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। भुवन को इतना मारते हैं कि अधमरी हालत में बेहोश और लहूलुहान होकर वो वहीं पर गिर जाता है। बेचारा भुवन, काम के पैसे तो मिले नहीं और ऊपर से बहुत मार पड़ी। वो आखिर तक ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो मैं इस भीड़ की मार का शिकार बन गया। दोस्तों, हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों के समाज में जी रहे हैं जहां हमें अच्छा बुरा, अमीर गरीब, चोरी या मजबूरी, इनमें फर्क ही नजर नहीं आता। ऐसे कई मजबूर भुवन हैं जो समाज की हिंसक भीड़ का शिकार बन जाते हैं और कभी अपने घर वापस लौट ही नहीं पाते। तो दोस्तों, कभी भी किसी गरीब की मजबूरी और उसके हालातों को समझो।